सो हेलो एवरीवन। सो अभी हम लोग ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एट इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसको हम लोग 2 मिनट में समझने वाले हैं कि डेरिवेशन कैसे कैसे होता है, क्या कंसेप्ट उसमें होता है। तो आइए इसको समझते हैं। भाई पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ डेरिवेशन? देखो हम तुमको अभी जो समझाएंगे ना, अभी तो ऐसे ही बता दिए हैं, की पॉइंट्स बताएंगे जिससे तुमको डेरिवेशन एकदम दिमाग में रहेगा। हमको कैसे याद है डेरिवेशन वो बताते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर हमको ये याद है कि हाँ भाई एक डाइपोल होता है, प्लस माइनस, एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, ये तो बना लेगा। अच्छा उसमें एक चीज़ ध्यान देना, ये जो डेरिवेशन किया गया है ना, सुनो सुनो अभी लिखो मत बाबू, समझ लो पहले। ये जो डेरिवेशन किया गया है ना, ये स्केलर फॉर्म में किया गया है। स्केलर फॉर्म समझता है? स्केलर फॉर्म मतलब यहाँ पर कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर नहीं माना गया है। एनसीईआरटी छोड़ के कोई और बुक दिखेगा तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे वेक्टर लगा के किया डेरिवेशन, तो उससे डेरिवेशन और हार्ड हो गया है। तो इसलिए हम बिना वेक्टर लगाए किए डेरिवेशन। तो बिना वेक्टर लगाए किया, यहाँ पर माइनस लिए, यहाँ पर प्लस लिए, दोनों के बीच का डिस्टेंस एल एल इस पॉइंट पे निकालना था। तो यहाँ पर क्या किए, एक डिस्टेंस आर ले लिए। कुछ भी रटने वाला नहीं है, एक लाइन कुछ भी रटने वाला नहीं है। अब यहाँ पर जब निकालना था इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पहले इसकी वजह से इस तरफ गया और ये वाले की वजह से इस तरफ गया। अपने अपने तुमसे खुद होता जाएगा। बस एक चीज़ यहाँ पर दिमाग में रखना है कि यहाँ पर हम अपने से डॉटेड लाइन बनाए और इस एंगल को थीटा को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए। थीटा थीटा 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए, ठीक है। उसके बाद फिर ये थीटा थीटा डिवाइड क्यों किया गया? ताकि यहाँ पर हम क्या तोड़ सकें, कंपोनेंट तोड़ सके। अच्छा ये E1 E2 बराबर कैसे हुआ फील्ड? हाँ क्योंकि इस चार्ज का इस पॉइंट से इतना दूरी है, कितना दूरी है? रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इस वाले चार्ज का भी इस पॉइंट से उतना ही दूरी है, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। उसके बाद फिर दोनों का फील्ड बराबर था तो बराबर करके E लिख दिए। तो यानी कि हम यहाँ से E2 हटा सकते हैं और E1 हटा सकते हैं। अच्छा ये एरो का सिग्निफिकेंस समझ में आ रहा है ना? नेगेटिव है इसलिए ऐसे गया, इसका प्लस था इसलिए उधर गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कंपोनेंट ब्रेकिंग इधर साइड में सिखाए हैं। बीच में अगर आर रहेगा रिजल्टेंट, यहाँ एंगल थीटा होगा तो इस तरफ क्या लिखते हैं, आर कॉस थीटा। और जिस तरफ एंगल नहीं बनता है उधर, तो वही लॉजिक यहाँ पर लगाया गया है। यहाँ पर ई था ऐसे, तो ये ई का इस तरफ क्या आया, ई कॉस थीटा। और इस वाले ई का इस तरफ फिर से क्या आया, ई कॉस थीटा। अब दोनों सेम डायरेक्शन में था तो क्या होगा, और ये दो ई साइन थीटा आया, वो क्या हो गया, कैंसल। तो यहाँ पर वही बात देखो लिख दिए, रटना वाला कुछ नहीं। देखो ये रटने वाला बात है क्या, ये जो लिखे हैं? नहीं, द कॉम्पोनेंट ई साइन थीटा गेट कैंसल्ड। तो इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो किसके वजह से बनेगा, ई कॉस थीटा की वजह से, मतलब सिर्फ एक कॉम्पोनेंट की वजह से। तो यहाँ पर देखो वही लिखे हैं ई नेट। अच्छा इस ई नेट को ना तुम एक और चीज़ लिख सकती हो, ई इक्विटोरियल। क्या लिख सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर निकाल रहे इलेक्ट्रिक फील्ड, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है यहीं पर का है ना, तो इसलिए इक्विटोरियल लिख सकते हैं उसको। ई नेट की जगह इक्विटोरियल भी लिख सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर 2 ई कॉस थीटा कैसे आया, दोनों को जोड़ दिए, ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा 2 ई कॉस थीटा। उसके बाद हम सोचे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया भाई यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर, मतलब ये वाला डिस्टेंस रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर ये स्क्वायर से रूट कैंसल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम डाल दिए के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। उसके बाद ये कॉस थीटा निकालना था, तो कॉस थीटा निकालने के लिए तुम ये भी ट्राइंगल यूज कर सकता है और ये भी यूज कर सकता है। ये दोनों ट्राइंगल कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल ना। इक्विलेटरल कहाँ, इक्विलेटरल तो ये पूरा है ना। अगर सिर्फ इस वाले का पूछेंगे तो राइट एंगल है ना, क्योंकि यहाँ पर एंगल 90 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ से हम कॉस थीटा देखो निकालें, यहाँ पर साइड में ये देखो कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनियस। अब यहाँ पर थीटा कैसे आया वो भी सोचो, ये थीटा कैसे आया, ये थीटा, तो इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पे ये कितना होगा, थीटा होगा। तो इसलिए यहाँ पर थीटा मार्क कर दिए। अब यहाँ से कॉस थीटा निकाले बेस बाय हाइपोटेनियस एल बाय रूट अंडर, कैसे आया समझ में आया ना। फिर इस कॉस थीटा को कहाँ डाल दिए, यहाँ डाल दिए, ये रहा कॉस थीटा। उसके बाद इस रूट को हम क्या लिख सकते हैं, इस रूट को क्या लिख सकते हैं बोलो, 1/2, और इसको 1, तो ये 1 + 1/2 कितना हो जाएगा, बेसिस सेम पावर हेड। और ये देखो इसको थोड़ा सजा दिए, सजाएं क्यों, क्योंकि हमको पता है P = कितना होता है, तो ये Q2L यानी कि रमेश को घुसेड़ना है यहाँ पर। तो रमेश को घुसेड़ना है तो ये K को आगे कर दो और 2 को कहाँ ले जाओ, बीच में कर दी वैसे ही। तो इस Q2L की जगह तुम क्या लिख सकता है बोलो, Q2L की जगह क्या लिख सकता है, P लिख सकता है। अब जरा ये बताओ, अभी यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब एक एजम्पशन जो तुमको भी मालूम है, हम लोग लिख भी दे रहे हैं, लेकिन उसका कारण कौन बताएगा वो देखते हैं। आर स्क्वायर और एल स्क्वायर में बताओ कौन बड़ा है, आर स्क्वायर और एल स्क्वायर में है, क्या बात कर रहे हो, यहाँ तो ठीक ठाक दिख रहा है, ये आर थोड़ा ही बड़ा है ना। लेकिन हम लोग ऐसा लिखते हैं फिर कि आर जो है वो बहुत 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 बड़ा है, ऐसे कैसे होता है। यहाँ वैसा है क्या बताओ, यहाँ देख के बताओ, क्या बोल रहा है,
हाँ हाँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर ऐसा है क्या, तुम जूम डिबेट छोड़ो, यहाँ पर देख के ऐसा लग रहा है क्या कि आर स्क्वायर बहुत बड़ा है, ऐसा लग रहा है देखने से? बोलो ऐसा लग रहा है देखने से? नहीं नहीं। तो जो डेरिवेशन हम लोग किए हैं ना, वो आर और एल ऐसा नहीं कि बड़ा छोटा है, ये थोड़ा सा बड़ा है क्या, है ना? देखो ना, आर थोड़ा ही बड़ा है और ये एल इतना बड़ा है, तो ऐसा डिफरेंस है क्या बताओ तो? आर की बहुत 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 बड़ा है, मतलब आर है एकदम 50 साल का और ये है 2 साल का, वैसा नहीं ना है, वैसा नहीं ना है। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि ये 17 साल का होगा तो लड़की 15 साल की, 17 साल का, ठीक है, ये 17 साल का तो लड़की, मतलब ये 17 साल का तो ये 15 साल का, वैसा लग रहा होगा। बट यहाँ तो ऐसा डेरिवेशन में हम लोग लिखते हैं। क्यों लिखते हैं वैसा? क्योंकि डायग्राम को फिर हम लोग वैसा सोचने लगते हैं, रियली में डायग्राम भी चेंज कर देते हैं। हम लोग सोचते हैं ये आर बहुत ऊपर होगा एकदम वहाँ, अभी हम तुमको बना के बताते हैं। ये लिख लिया यहाँ तक भाई? लिख लिया? चलो ये अजम्पशन समझाते हैं। देखो वो जो पीछे डायग्राम बनाए थे, उस ये जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से, और ये क्या है इस डेरिवेशन में? अजम्पशन, अज्यूम कर रही है। तुम्हारे साथ होता है रियल लाइफ में, जैसे तुम मान लो छत पे है, छत पे मान लो कि 10 फ्लोर का फ्लैट है तुम्हारा, तो 10 फ्लोर का फ्लैट से तुम ऐसे डोमिनोज वाला को देख रहा है कि आया कि नहीं आया लेकर के, तो ऐसा देखने से लगेगा कि जो डोमिनोज वाला है वो किसी से चिपका हुआ एकदम सामने है, मान लो तुम्हारा कोई घर का, उसके साथ एकदम आमने सामने। जब नीचे जाके देखा लोग तो दूर दूर है भाई, तो क्यों ऐसा दिख रहा था कि एकदम चिपक गया दोनों एक दूसरे से? डोमिनोज वाला तुम्हारा कोई घर का आदमी से चिपक गया, ऐसा क्यों दिख रहा था? क्योंकि तुम छत के ऊपर से देख रहा था, तो छत के ऊपर से खाली मुंडी दिखता है छोटा छोटा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? वही मामला है यहाँ पर, देखो कि तुम एकदम ऊपर से देख रहा है तो ऐसा लग रहा है दोनों चार्ज आपस में, तो ये आर ये एल तुमको छोटा दिखेगा, बहुत छोटा दिखेगा, बहुत ही छोटा दिखेगा, है कि नहीं? बताओ, समझ में आया नहीं है? बोलो। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर एल जो है, मतलब आर जो है बहुत 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 बड़ा हो गया। तो इसलिए भाई छत से मत देखना, आलसी आदमी, नीचे जाके उतर के देख लेना कि डोमिनोज वाला क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, फिर जाके मारेगा बाद में उसको। चलो समझ गया? अब सुनो, अब सुनो, अब देखो देखो सुनो, एक और चीज़ समझना है। यहाँ पर ये आर बहुत बड़ा है ना, ये सॉरी आर बहुत बड़ा है और एल बहुत छोटा है। हम यहाँ बोल रहे हैं आर स्क्वायर, तो आर जो ये एल जो है, एल को हम 0.1 ले ले, बहुत छोटा है तो एल बहुत छोटा है ना भाई, तो उसको 0.1 ले ले। तो अगर हम एल स्क्वायर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? 0.0, मतलब एल स्क्वायर तो और छोटा होगा, और एल स्क्वायर इतना छोटा होगा कि उसको हम नियरली किसके बराबर ले लेंगे? ये मालूम है ना असम्पशन? तो इसीलिए हम लोग एल स्क्वायर को यहाँ पर नियरली क्या ले सकते हैं? 0 लिख सकते हैं। तो इसके बाद ये लिखना है और एज्यूम लिख देना बगल में, और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर एल स्क्वायर को कितना पुट कर देना? यहाँ एल स्क्वायर कितना पुट करना होगा? क्यों समझ में आया क्यों पुट किया 0? क्योंकि हम लोग ये मान रहे हैं कि हम लोग बहुत ऊपर ले लिए, और जो पॉइंट भी था ना उसको बहुत ऊपर ले लिए, तो होगा कि नहीं ऐसा बताओ? तो यहाँ से अब कितना आएगा? चलो इसके आगे हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ से कितना आएगा ई नेट? बोलो। 0 कैसे आएगा? के पी, यहाँ पर ये एल 0 होगा ना, तो कितना होगा? आर स्क्वायर का पावर 3/2, 2 से 2 कट गया तो कितना हो जाएगा? के पी बाई आर क्यूब। एक जन कमेंट किया था इसमें, वो जो ऐप में डालते हैं उसमें कमेंट किया था कि सर आप इतना मेहनत करते हैं बच्चा लोग, लेकिन कैसा है, ऐसा लिखा था। तो इसी के बारे में शायद बोल रहा था ये, ठीक है? के पी बाई बच्चा लोग कैसा है, के पी बाई आर क्यूब, ठीक है? हम लिखे तो वो लोग बच्चा नहीं है, हम टाइप कर दिए वो लोग बच्चा नहीं है, तो यहाँ पर के पी बाई आर क्यूब आया, तो फिर लिखा सर पास आउट है क्या? फिर हम कोई जवाब नहीं दिए। ये ठीक है, के पी बाई आर क्यूब समझ में आया कैसे आया? नहीं आया? आ गया? तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया ये किस पॉइंट पे हुआ? इक्विटोरियल। और हम लोग का एक्सियल वाला कितना आया था बोलो? 2 kp बाई आर क्यूब, ये एक्सियल का था। यानी कि जो एक्सियल वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो बड़ा होता है इक्विटोरियल वाले से। ये एमसीक्यू में आ सकता है एग्जाम में। समझ में आ गया ये कंप्लीट? ठीक है, नेक्स्ट।